गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। तो आज जैसा कि मैं रोज़ ही अपने टेरेस पर आती हूँ, तो सुबह का टाइम है 8 सवा 8 का और मैं अपने टेरेस पर आई हुई हूँ और मौसम बहुत ही प्लेजेंट हुआ है। देखिए मौसम कितना सुहावना हो रहा है, बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश यहाँ नहीं हुई है, कल से बादल छाए हुए हैं और लगता है कि शायद आज बारिश आएगी। तो उससे बारिश के आने से पहले पहले मैंने सोचा कि अपना काम कर लूं। तो जैसे ही मैं अपना काम कर रही थी पेड़ पौधों में, तो मैंने देखा कि मेरे गार्डन में, मेरे पेड़ पौधों में, मेरे गमलों में कुछ पौधे अपने आप ही निकल आए हैं। तो ये सब कुदरत की देन है, ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप ये पौधे प्रदान किए हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या पौधे, कौन कौन से पौधे प्रकृति ने हमें दिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमें प्रकृति का बहुत ही कर्जदार होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमसे लेती कुछ नहीं है। तो हमें उसको संजो कर रखना चाहिए, उसकी दी हुई चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। यानी जो गिफ्ट स्वरूप हमें प्लांट्स मिलते हैं उन्हें हमें अच्छे से लगाना चाहिए। तो मैं आज आपको वो प्लांट दिखाऊंगी जो खुद व खुद निकल आए हैं और उनको मैं संजो कर रखती हूँ, उनको गमले में अच्छे से लगा कर रखती हूँ। तो आपको लगा कर भी दिखाऊंगी। तो उससे पहले एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने मोर की जो टोपियारी बनाई थी, अब दिन प्रतिदिन ये घना होता जा रहा है और बहुत अच्छी शेप इसने ले ली है, ये आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा ये भी मैंने बनाई थी, तो ये भी सही से ग्रोथ कर रही है। एक मोर की टोपियारी मैं और बना रही हूँ, तो अभी उसमें शेप आनी बाकी है, तो उसमें शेप आ जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है और हमें उनको कैसे संभालना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना ये कोक्सकोम का प्लांट। मुर्गी कलगी भी इसको कहते हैं, सिलोशिया भी इसे कहते हैं। और ये अपने आप ही निकल आया था इस गमले में, तो मैंने इसको बड़ा होने दिया। मैं पहचान गई थी कोक्सकोम के बीज कहीं गिर गए होंगे या बर्ड्स के थ्रू हमारे गार्डन में गिर जाते हैं कोई से भी सीड। तो इस तरीके से हमें ये गिफ्ट में मिला है, प्रकृति ने दिया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसके फ्लावर्स बहुत दिन चलते हैं। तो यदि आपको ख़रीदना है तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत कम दामों में आपको ये मिल जाएगा। एक बार आप ख़रीद लेंगे तो फिर हमेशा आपके साथ रहने वाला है। इसके अलावा जो प्रकृति हमें देती है, पीपल के बहुत सारे पेड़ मुझे दिए हैं। तो कई लोग पीपल घर में नहीं लगाते हैं, लेकिन इसका लगाना शुभ माना जाता है। तो मैं तो लेकर के बोनसाई बना लेती हूँ। देखिए एक अपने आप यहाँ पर ये फिर निकल आया है। 3 ऑलरेडी मैं बोनसाई बना रही हूँ, इसको भी बड़ा होने दूँगी और फिर बोनसाई लुक में दूँगी। तो ये पीपल का देखो मुझे गिफ्ट में मिला है। और इसके अलावा तुलसी के तो कहने ही क्या, तुलसी मैया जो है बहुत ही खुश हैं, जगह जगह अपने आप ही निकल रही हैं। देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। यहाँ पर 3 प्लांट तुलसी के खुद ब खुद निकल आए हैं। अब मेरे पास कोई पोट खाली नहीं है कि इसमें मैं इसको अलग से लगाऊं। कुछ मैंने तुलसी के अलग लगा दिए थे, जैसे एक यहाँ पर लगा दिया है, ये भी तुलसी का ही प्लांट है। और 6-7 जगह मैंने और लगा दिए हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स मैंने तुलसी के बनाए हुए हैं, जो कि हमें उपहार स्वरूप में मिलते रहते हैं। तो हमें प्रकृति को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। और अब तो बर्ड्स भी हमारे गार्डन में आने लगे हैं, तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये बर्ड नेस्ट में ख़रीद कर लाई थी, तो ये भी बर्ड्स के लिए मैंने लाई हूँ। और अब देखिए आप नागचंपा में फ्लावर्स ही फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। 3 प्लांट्स हैं मेरे नागचंपा के, तो तीनों में ही बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। इसमें देखिए इधर भी ये नागचंपा के प्लांट हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। इसी तरीके से एक प्लांट मेरा और है, गुड़हल में अच्छी खासी बर्ड्स आई हुई हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं अनगिनत। बारिश की वजह से फूल गिर जाते हैं, देखिए काफ़ी सारी बर्ड्स हैं। और एक मेरा ये नागचंपा का प्लांट और है, जिसमें अनगिनत फूल आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी मेहनत इस तरीके से सफल होती है, मन में एक खुशी होती है
कि हम भी कुछ पेड़ पौधों के लिए कर रहे हैं, तो वो भी हमें कुछ दे रहे हैं, हमें फूल देते हैं, हरियाली देते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी काफ़ी सारे फूल निकल रहे हैं अपराजिता में। कितने तो मैं रोज़ ही तोड़ती हूँ और अभी भी काफ़ी सारे फूल इसमें आ रहे हैं। तो और आपको दिखाती हूँ अभी क्या क्या प्रकृति ने हमें दिया है। प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप में से एक है फिर से कोक्सकॉम का नया प्लांट मुझे मिला है। ये आप कैसरोल में देख रहे हैं, अपने आप ही निकल आया है। रेन लिली के बल्ब मैंने लगाए थे, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो बाकी और रेन लिली के जो मैंने प्लांट लगाए हैं उसमें तो अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये कोक्सकॉम का जो प्लांट है इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। अब यहाँ देखिए एलोवेरा मैंने लगाई थी, तो एलोवेरा के बेबी प्लांट हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं। बहुत सारी जगह मैंने लगाए हुए हैं, तो एक प्लांट देखिए ये फिर बन गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कैसरोल का बेकार सा बॉक्स पड़ा था, तो उसमें मैंने कुछ रेन लिली के बल्ब लगा दिए थे। तो इसमें देखिए बड बनी हुई है। और इसके अलावा मैंने स्नेक प्लांट की एक लीफ इसमें लगाई थी, इस वाले खाने में, और एक इसमें लगाई थी। अब ये सारा भर गया है, आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। एक देखिए ये लीफ मैंने लगाई थी, तो एक बेबी प्लांट यहाँ पर इसके बराबर में बन रहा है। और इसी तरीके से ये भी नया बना है, तो इसमें एक लीफ से मुझे 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स इसमें दिख रहे हैं। जैसे ही ये बड़े होंगे तो इनको मैं सेपरेट कर लूँगी। तो देखा आपने कितना कुछ हमें प्रकृति देती है। तो अब चलिए इस वाले प्लांट को हम अलग करेंगे, और उसकी पहले हम सॉइल बनाते हैं। ये सॉइल मिक्सचर में बना रही हूँ, जिसमें मैंने अपने गार्डन की सॉइल ली है। वैसे तो अच्छी बनी हुई है ये मिट्टी, किसी गमले से निकाली थी मैंने, फिर भी मैं इसमें थोड़ा कुछ मिलाऊंगी, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा वर्मी कंपोस्ट, तो इसमें थोड़ी सी मैं वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद ये है मेरी नीम खली, तो आधी मुट्ठी के करीब मैं नीम खली डालूँगी, क्योंकि गमला छोटा है और ऑलरेडी उसमें मिला हुआ है। थोड़ा सा मैं ट्राइकोडर्मा का पाउडर इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए। ये ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड पाउडर है, इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी, और फिर उसके बाद इस पॉट में डाल दूंगी। ये पॉट है, नीचे आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। इसको कवर कर दिया है मैंने। कवर करने के बाद हम इसमें मिट्टी भरेंगे, और मिट्टी भरने के बाद में मैं इसमें से प्लांट को निकालूंगी, ये वाला, और फिर आपको दिखाती हूँ लगाने के बाद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो में लाइक का बटन दबा दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और जिन्होंने अब मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मैं अपने टारगेट को पूरा कर सकूं। आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सहयोग करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्लांट को मैंने लगा दिया है। ये देखिए, प्लांट को मैंने इस गमले में अच्छे से लगा दिया है, पानी भी दे दिया है। पानी अब हम हिसाब से देंगे, अगर बारिश हो जाती है तो बारिश में पानी जो है हमें कम देना होता है। अब कुछ दिनों में इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखा दोस्तों आपने, प्रकृति की दी हुई चीज़ों को हमें ऐसे ही संभाल कर रखना चाहिए, तभी हमें आनंद आएगा, हमें अच्छा भी लगेगा। गार्डनिंग करने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है यदि हम इस तरीके से गार्डनिंग करते हैं, सस्ते तरीके से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।